नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट चैनल। और ये है हमारा सबसे आपका फेवरेट शो ग्राउंड ज़ीरो। और आज मैं ग्राउंड ज़ीरो पे खड़ा हूं सनी इनक्लेव यानी कि न्यू सनी इनक्लेव में सेक्टर 125। और जिस रोड पे मैं खड़ा हूं ये 60 फीट वाइड रोड है और ये सीधा एयरपोर्ट रोड को जाके कनेक्ट होती है। और मैं आपको ये बता दूं कि आज का एपिसोड बड़ा खास होने वाला है, क्योंकि अब तक मैंने जितने एपिसोड किए हैं आपको मैंने पता नहीं कितने फ्लैट दिखाए हैं। कोई 60 लाख, कोई 80 लाख, कोई 1.25 करोड़। और आप सोच रहे होंगे यार रोहित बंगलोज़ क्यों नहीं दिखाता है, कोठियाँ क्यों नहीं दिखाता है। आज आपको दिखाने वाला हूँ और एक वादा करता हूँ कि जो मैं आपको आज कोठियाँ दिखाने वाला हूँ वो फ्लैट के रेट पे होंगी। नहीं यकीन आ रहा ना आपको? चलिए कोई बात नहीं, यकीन आएगा जब हम इस सफ़र को शुरू करेंगे, क्योंकि हम ग्राउंड ज़ीरो पे हैं। और आज मेरे साथ कौन है वो भी आपको मिला देते हैं। आज मेरे साथ हैं बराड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जगदीप बराड़ जी, एवेन्यू 99 रियल्टर्स इनका अपना ब्रांड है और पिछले बहुत सालों से वो इस फील्ड में हैं। और यहाँ पे बाज विलास जो हैं बहुत सुंदर प्रोजेक्ट बना है, उसके बारे में हमें पहले तो बताइए, बाज विलास क्या प्रोजेक्ट है? बाज विला बेसिकली 4 बेडरूम का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें हम 2 बेडरूम 2 बाथरूम ड्राइंग डाइनिंग किचन ग्राउंड फ्लोर पे दे रहे हैं, 2 बेडरूम 2 बाथरूम ड्राइंग डाइनिंग किचन फर्स्ट फ्लोर पे दे रहे हैं। सबसे मेन खासियत बाज विला की ये है कि इस लोकेशन में, इस प्राइस पे और इस साइज़ में कोई भी और प्रोजेक्ट नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो ये सामने रोड है, ये 60 फुट रोड है, सीधा एयरपोर्ट रोड से ये कनेक्टेड है। तो गोपाल के एफसी से भी यही रोड आ रहा है और एयरपोर्ट रोड से भी सीधा ये रोड आ रहा है। और वहाँ से हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे कोठियों की तरफ। मतलब जगदीप जी, ये जो 60 फीट वाइड रोड है ये सीधा एयरपोर्ट को जाके कनेक्ट होती है? सीधा बस सामने जो आप अगर आप दिखाएंगे तो सामने जो टैंकी दिख रही है इसके जस्ट 50 मीटर आगे एयरपोर्ट रोड है। तो ये एयरपोर्ट रोड को भी कनेक्ट कर रहा है, प्लस जो गोपाल के एफसी से फ्लाईओवर से आ रहा है उसको भी कनेक्ट कर रहा है। 2 तरफ से हमें कनेक्टिविटी मिलती है। 2 तरफ से कनेक्टिविटी है। और सबसे अच्छी बात ये है बाज विलास की कि आपको चाहे जाना हो वीआर पंजाब मॉल वेरी नियर, आपको जाना हो गोपाल्स वेरी नियर, केएफसी, मतलब कि तमाम बड़े ब्रांड्स और वीआर पंजाब मॉल, क्योंकि हम कहते हैं कि घर के पास एक मॉल हो ना यार, लाइफ बन जाती है कि कभी भी हम भाग के गए और भाग के आ गए फटाफट। तो वो फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। और 60 फीट वाइड रोड है, सामने एयरपोर्ट रोड की कनेक्टिविटी है, 2 साइड से कनेक्टिविटी है। सनी इनक्लेव सेक्टर 125 यानी कि ग्रेटर मोहाली जैसा नाम है। तो यानी आपको यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है बाज विलास में। और जैसे कि आपने जगदीप जी आपने बताया कि 2 BHK वॉशरूम नीचे और 2 BHK वॉशरूम, बेडरूम 2 वॉशरूम ड्राइंग डाइनिंग किचन ग्राउंड फ्लोर पे, 2 बेडरूम 2 वॉशरूम डाइनिंग किचन फर्स्ट फ्लोर पे। ये सब मिलने वाला है एक में? हाँ जी, हाँ जी। चलिए देखिए, पूरा ये इंडिपेंडेंट हाउस है, प्लस इस लोकेशन में, इस बजट में और कोई घर नहीं है। कोई भी आप आसपास घर देख रहे हो, करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ पर की मैं रेंज बजट की है। आपको अभी बताने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं एपिसोड के आगे चल के बजट बताऊंगा। अब आप समझ गए होंगे कि अगर ये बजट की बात कर रहे हैं तो आप फटाफट इस एपिसोड को देखने के बाद भागने वाले इस लोकेशन के लिए। अच्छा, ये भी बता दीजिए कितनी इन्वेंट्री रेडी हो चुकी है और कितनी सेल हो चुकी है? यहाँ पे हमारा बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, सिर्फ हमारे पास 5 कोठीज हैं, जिसमें से 2 हम सेल कर चुके हैं, 3 कोठीज बची है। 3 तो बची हैं। मैं तो यही कहूँगा जितना जल्द से जल्द आप आके बुक करवा सकते हो, तो क्योंकि अभी एयरपोर्ट रोड भी चलने वाला है, फ्लाईओवर भी चल गया है, तो आगे ये चीज़ें मिलने वाली नहीं है। इसके बाद अगर मिलेंगी भी तो 20 से 25 लाख प्लस मिलेगी, या फिर 2-2.5 किलोमीटर आगे जाके मिलेगी। और मेरे को लगता है कि जब तक ये एपिसोड हम एडिट करके आपको दिखाएंगे ना, क्योंकि बराड़ साहब से मैं भी ऑफ द कैमरा बात करने वाला हूँ इसके बारे में, क्योंकि मैं भी काफ़ी लंबे समय से एक ऐसा प्रोजेक्ट देख रहा था यार, फ्लैट में नहीं रहना, घर हो तो अपना, छत हो अपनी, सब कुछ। और ये देखिए कितना सुंदर एलिवेशन है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है। ये है बाज विलास। और प्रीमियम क्वालिटी यहाँ पे आपको इसलिए दिखाई दे जाएगी क्योंकि कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है ना वो लंबे समय के लिए होनी चाहिए, क्योंकि घर जो होता है वो सालों के लिए होता है, पीढ़ियों के लिए होता है। और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। एलिवेशन कितना सुंदर है वो आपको दिखाई दे जाएगा। और बहुत सारे जो विलास हैं वो सेल आउट हो भी चुके हैं। और जैसे कि बताया कि ओनली 3 यूनिट्स रिमेनिंग, और एडिट होते होते पता नहीं क्या बचेगा। फ़ोन नंबर लगातार नीचे स्क्रीन पे चल रहा है, आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं कॉल करके विज़िट करने के लिए। और बराड़ साहब, अगर मैं बात करूं तो ये जो रोड है ये कितनी है, कितनी फुट की है? ये 35 फीट की रोड है जी। 35 फीट की इंटरनल रोड है, जो कि तो वॉल टू वॉल तो 40 फीट है, लेकिन जो अभी यहाँ पे टाइल्स लगी है 35 फीट है। चलिए, तो बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत आगे बहुत सारे घर नहीं है, तो मतलब सफिशिएंट है ये रोड, क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों तरफ ही ये 200 गज के घर हैं जी। तो आप देख रहे हो, करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ की रेंज के हैं। लेकिन आगे जाके बस सामने ही हमारा प्रोजेक्ट आ गया है। प्रोजेक्ट अभी
अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन विद इन 2 मंथ हम इसकी पोजीशन दे देंगे। जी, जी। तो आज हम इसलिए यहाँ पे हैं कि जब तक ये रेडी होने हैं तब तक ये सेल हो जाने हैं। और आप कंस्ट्रक्शन खुद मॉनिटर करते हैं सारी? मिस्टर हरप्रीत कोकरी जी हैं, वो इस साइट के जो हैं इंचार्ज हैं। ऑनर हैं। ओके। तो वो ही देखते हैं सारी साइट। मेरे पास बेसिकली इसके सेल राइट्स हैं। आपके पास इसके सेल राइट्स हैं, यानी कि अगर आपको ये लेना है तो आपको जगदीप जी से ही मिलना होगा। और ये हम पहुंच चुके हैं, ये देखिए ये कुछ विलास जो अभी कंस्ट्रक्शन जिनकी कंप्लीट हो चुकी है, और बाज़ विलास जो हैं 4 BHK हैं, और आपका इस प्राइस भी आपको बताएंगे इसका। तो बाज़ विलास के बिल्कुल इस वक्त हम बाहर खड़े हैं, कंस्ट्रक्शन लगातार चल रही है और बहुत जल्दी पोजेसन भी होने वाली है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से चल रही है। और ये एलिवेशन देखिए आप कितनी ब्यूटीफुल है। अक्सर होता है कि हम पिक्स में कुछ और देखते हैं और वो बाद में चेंज हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। ये आप देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन चल रही है, फिनिशिंग चल रही है, और एलिवेशन बहुत सुंदर दिया गया है। जगदीप जी, अभी एलिवेशन पे वर्क हो रहा है, लेकिन जो हम आपको इसकी ड्राइंग्स में या फाइनल एलिवेशन की पिक्चर दिखाएंगे, आप उससे मैच करना, हूबहू वही काम हो रहा है। ये नहीं है कि हम फोटोग्राफ किसी और कोठी की लगा रहे हैं और मौके पे कुछ और शो कर रहे हैं। सेम जो एलिवेशन हमने बनाया है उसी पे वर्किंग हो रही है, और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। हर चीज़ ब्रांडेड लग रही है, जैसे जैगुआर, गोल्ड मेडल, मतलब हर चीज़ ब्रांडेड ही यूज़ हो रही है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अक्सर आपके मन में सवाल आता होगा, यार मेरी गाड़ी अंदर जाएगी? जगदीप जी, गाड़ी जाएगी अंदर? बिल्कुल जी, एक गाड़ी घर के अंदर लगेगी, एक गाड़ी घर के बाहर लगेगी। वैसे घर के बाहर 2 गाड़ियां भी लग जाती हैं, लेकिन फिर भी आपको बोलूँगा कि आराम से एक गाड़ी घर के अंदर और एक घर के बाहर, मतलब 2 फ्लोर्स हैं तो नॉर्मली हमारे पास 2 गाड़ी होंगी, एक बाहर लगा हुआ एक अंदर। सपोज ग्राउंड फ्लोर पे आप रह रहे हो और फर्स्ट फ्लोर आपने रेंट आउट कर दिया, तो रेंटल वाले के पास जो व्हीकल होगा, 2 व्हीलर भी अंदर लग जाएगा, एक गाड़ी उनके अंदर लग जाएगी, आपकी गाड़ी घर के इस साइड लग जाएगी। तो दोनों तरह की वो है, दोनों तरह की है। और जो संभावनाएं मैं बाद में तलाशने वाला था बाहर आके, वो जगदीप जी ने पहले ही बता दिया कि आप जब घर लेने वाले हो तो उसके बाद क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, ये एक बार मैं फिर से आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बार हम अंदर चलते हैं, क्योंकि बाहर से तो एलिवेशन आपने देख लिया, थोड़ा सा देख लेते हैं कि अंदर से कैसा डिज़ाइन है। आइए चलिए। आपकी ड्रीम कोठी में एंटर करने वाले हैं। ये जो एरिया आपको पहले बता चुके हैं कि यहाँ पे आप गाड़ी अपनी पार्क कर सकते हैं। ऊपर जाने के लिए अलग से सीढ़ी है, बिल्कुल बाहर से सेपरेट। और ये एंटर कर गए आप। अब इसके बारे में जगदीप जी बताने वाले हैं क्या कहाँ होने वाला है। यहाँ पे आपकी प्रॉपर मॉड्यूलर किचन आएगी। मॉड्यूलर किचन हम तैयार करके देंगे। और उसके बाद ये आपका आ गया इस साइड, ये डाइनिंग एरिया आ गया। इस वॉल पे आपका LED पैनल आ जाएगा। इस वॉल पे अगर आप अभी परचेज करते हो तो आपकी चॉइस का वॉलपेपर लग जाएगा। और ये आपका आ गया ड्राइंग एरिया। मतलब बहुत अच्छी लाइट है घर के अंदर, मतलब अभी कोई लाइट्स ऑन नहीं, कुछ नहीं, ये सब नेचुरल लाइट है। लाइट्स ऑन नहीं है, आज दिन थोड़ा सा ऐसे ही है, फॉगी सा है, फिर भी आप देख लीजिए कि कितनी लाइट अंदर आ रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस लग रहा है। और ये जो है आपका लिविंग एरिया है, ये आपका डाइनिंग है। डाइनिंग के बिल्कुल सामने जो है वो किचन एरिया है। और किचन आपको पूरी मॉड्यूलर मिलने वाली है। और जैसे कि जगदीप जी ने बताया कि अगर आप शो देख रहे हैं और फटाफट कॉल कर लेते हैं तो आपको इस वॉल पे वॉलपेपर भी वो दिलवाएंगे। और ऊपर फॉल सीलिंग है, बहुत अच्छी हैवी डाउन सीलिंग की हुई है, फॉल सीलिंग की हुई है। मतलब प्रॉपर उसमें लाइट्स लगी हुई हैं और बड़ा अच्छा आर्किटेक्ट ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। और आप विंडोज़ देख के समझ गए होंगे कि चारों तरफ से वेंटिलेशन और लाइट रहने वाली है। चलिए बेडरूम की ओर चलते हैं, आइए। जब हम बेडरूम के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बेडरूम का साइज बताता हूं। जैसा कि आप देख रहे हो 15 बाई 10.5 का इसका स्पेशियस साइज है। और जहां पे ये सर खड़े हैं इस जगह पे आपको फुल हाइट पे हम कबर्ड्स बना के देंगे। और ये वाली जो वॉल है, साइड वॉल, इसके ऊपर आपकी चॉइस का, सेम मैं वही बात बोलूंगा, अगर आप अभी डन कर लेते तो आपकी चॉइस का एक वॉलपेपर लग जाएगा। यानी कि एक स्पेशियस बेडरूम है, यहाँ पे वार्डरोब मिलेगा, वॉलपेपर मिलेगा और ये टीवी पैनल की जगह है। ये देखिए, यानी कि सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और फिर वही बात, आप सोच रहे होंगे बेडरूम तो दिखा दिया कि इसके साथ अटैच वॉशरूम है। जी बिल्कुल है, ये देखिए, ये बिल्कुल इसके साथ में अटैच वॉशरूम है। और अटैच वॉशरूम जो है, जो हमने टाइल्स लगाई है, नॉर्मली लोग 6 फुट 6.5 फुट तक लगाते हैं, हमने फुल हाइट तक लगाई हुई है कि कल को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। ये बहुत अच्छी बात है कि फुल ऊपर तक टाइल्स लगाई गई हैं, क्योंकि बाद में बहुत बुरा लगता है देखने में कुछ देर बाद। ये एक बड़ा अच्छा सोच विचार वाला फैसला लिया गया है। और इस बेडरूम के बाद अब हम सेकंड बेडरूम में जाने वाले हैं, आइए। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं दिखाऊंगा डाउन सीलिंग, ड्राइंग, डाइनिंग
और इवन की किचन एंड चारों के चारों बेडरूम में बहुत अच्छी डिजाइनिंग की हुई डाउन सीलिंग है। और सेम जहां पे सर खड़े हैं फिर यहाँ पे फुल हाइट की आपकी कबर्ड्स आ जाएंगी। और राइट वाली वॉल पे आपका एलईडी पैनल आ जाएगा और बैक साइड वाली वॉल पे आपका जो बेड के बैक साइड वॉल होती है वहां पे आपका वॉलपेपर आएगा। और प्रॉपर हमने जो आपके बेड के दोनों साइड स्विचेस दिए हुए हैं ताकि आपको परेशानी ना हो मोबाइल चार्जिंग में या लाइट ऑन ऑफ, फैन ऑन ऑफ, तो वो हमने साथ में ही पॉइंट्स दिए हुए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपका ये जो सपने का बंगलो है ना, ये विला, ये वाकई मन से बनाया जा रहा है। क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स विजिट करता हूँ, वहाँ पे बस एक स्विच बोर्ड लगा दिया और ख़त्म हो गया। नहीं, इन्होंने ये सोचा है कि यहाँ पे बेड लगेगा, बेड के दोनों तरफ साइड टेबल्स होंगे, आपको दोनों तरफ चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं ताकि ये नो यार मुझे उस तरफ बैठने थे, मैंने लैपटॉप चार्ज करना है, मैंने मोबाइल चार्ज करना है, दोनों तरफ आपको मिल रहे हैं। यानी कि कितना प्लान्ड वे में बनाया गया है। और सबसे अच्छी बात मैंने ये देखा है कि लिविंग रूम में तो कोई भी फॉल सीलिंग दे देता है, लेकिन जब तक हम किचन या बेडरूम तक पहुंचते हैं तो चीज़ें काफ़ी कम हो जाती हैं। लेकिन यहाँ सब कुछ मेंटेन किया गया है। वही सुंदर फॉल सीलिंग विद ब्यूटीफुल लाइट्स यहाँ भी दी गई हैं। यानी कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आप बस कैलकुलेट करते चले जाइए कि क्या क्या मिल रहा है, क्योंकि जब मैं आपको प्राइस बताने वाला हूँ ना, आप फटाफट से फ़ोन उठाने वाले हो। और इसके साथ भी एक अटैच वॉशरूम है यहाँ पे। और सेम इसमें भी फुल हाइट्स की टाइल्स और कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं क्योंकि सारा ही डिजाइन बाय आर्किटेक्ट है। बहुत ब्यूटीफुल टाइल्स लगाई गई हैं और क्वालिटी से भी देख के ही पता लगता है कि कितनी अच्छी क्वालिटी यहाँ पे यूज़ की जा रही है, जैसे खुद के रहने के लिए घर बनाया जाता है। एंड नोट टू फॉरगेट कि जब भी हम बेडरूम्स देख लेते हैं, जगदीप जी हमें दिखाएंगे कि ये जो एरिया है ये कितना यूज़फुल एरिया है, क्योंकि वॉशिंग एरिया सभी डिमांड करते हैं और यहाँ भी डिज़ाइन किया गया है। बिल्कुल जी, हमने वॉशिंग एरिया दिया हुआ है। वॉशिंग एरिया में गर्म पानी, ठंडे पानी दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपकी वॉशिंग मशीन लगाने के लिए भी पॉइंट दिया हुआ है। यानी कि कितनी देर से हम ये पूरा बंगलो विजिट कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे पूरा हो गया, जी नहीं, अभी 50% पूरा हुआ है। अभी तो अपने ग्राउंड देखा है और आपको अब दिखाने वाले हैं फर्स्ट फ्लोर पे क्या मिलने वाला है। आइए चलते हैं। चलिए, फर्स्ट फ्लोर पे हम लगभग पहुंच चुके हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचने के बाद एकदम से घर नहीं शुरू हो जाता। ये जो ओपन एरिया आप देख रहे हैं, दिस इज़ मच यूजेबल एरिया। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जब यहाँ पे बिल्कुल स्टील की ग्रिल लग जाएगी और यहाँ पे सारा ग्रेनाइट का काम होगा। जो स्टेयर्स है यहाँ पे ग्रेनाइट का काम होगा। और अगर यहाँ पे आप कुछ एक छोटा सा सिटिंग कुछ रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। ये एक बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन और प्लान, बहुत अच्छे मतलब गमले रख सकते हो क्योंकि ग्रीनरी बहुत अच्छी, क्योंकि उसके लिए अच्छी स्पेस है। और आप जब फर्स्ट फ्लोर पे एंटर हुए तो आपके सामने हरियाली आ रही है, तो इससे अच्छा क्या होगा। और चलिए अब हम एंटर करने वाले हैं अंदर। आइए देखते हैं कैसा बना है। चलिए, अब हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुके हैं और ये है आपका लिविंग एरिया। जगदीप जी इसके बारे में बताएंगे। जगदीप जी, इसमें क्या सेटिंग रहने वाली है? यहाँ पे भी वैसे तो जैसे ग्राउंड पे 2 बेडरूम 2 वॉशरूम है, सेम यहाँ पे भी है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पे हम किचन इस साइड ले आए हैं। राइट हैंड साइड पे आपकी एल शेप की किचन मिलेगी आपको। और एल शेप की किचन है और बहुत सुंदर एक बड़ी सी एक विंडो भी है, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट यहाँ से एंटर करने वाली है, जो कहते हैं कि किचन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और एक एल शेप यहाँ पे किचन बनने वाली है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, एक विंडो यहाँ पे लिविंग एरिया के लिए भी दी गई है ताकि लाइट यहाँ से अंदर एंटर करती रहे। और यहाँ से आप अपने मुताबिक डाइनिंग एरिया और सोफ़ा को डिवाइड करके आप यहाँ पे बना सकते हैं। बराड़ साहब, इसमें भी फॉल सीलिंग मिलेगी? हाँ जी, बनी हुई है। डाउन सीलिंग आपके सामने ही है, सब घरों में सेम बन रही है प्रॉपर। इसमें लाइट्स लगाई हुई है, बहुत हैवी डाउन सीलिंग की हुई है। कोई करता नहीं है नॉर्मली इतनी हैवी डाउन सीलिंग। और सेम वही 10.5 बाई 15 के 2 बेडरूम आ गए। ये फर्स्ट बेडरूम में हम एंटर होंगे अभी। देखिए अब कितना फर्क पड़ता है। जब हम नीचे बेडरूम में गए थे वहाँ थोड़ा सामान पड़ा था, हमें आइडिया नहीं हो रहा था। अब आप देखिए कि कितना स्पेशियस है और फिर वही कितना ब्यूटीफुल तरीके से स्विचेस भी दिए गए हैं हर जगह, ज़्यादा से ज़्यादा स्विचेस और बहुत सुंदर सी एक फॉल सीलिंग दी गई है। यानी कि आपके सपनों का घर बनने वाला है। और क्योंकि पीछे से पीछे से पेट जो है, ये देखिए, अगर आप फ्लैट में रह रहे हो तो पेट रखना बाई गॉड मुश्किल हो जाता है। कोई ना कोई आपका दिमाग खाएगा, यार आपने क्यों रखा है। ये आपका अपना घर है, आपका अपना बंगलो है, नीचे रखें ऊपर रखें, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में वॉशरूम भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और सेम फुल हाइट पे आपको टाइल्स हैं। ये नहीं है कि नॉर्मली लोग ग्राउंड फ्लोर पे अलग वर्क करते हैं, फर्स्ट पे अलग करते हैं। हमने दोनों को ही सेम रखा हुआ है। फुल हाइट की टाइल्स, हैवी डाउन सीलिंग, तो सब चीजें जैसे ग्राउंड पे दे रहे हैं वैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे सर्व कर रहे हैं। जी, आइए अब सेकंड वाला बेडरूम देखते हैं।
तो ये सेकंड बेडरूम फर्स्ट फ्लोर का, वहाँ पे हम एंटर कर चुके हैं। स्पेशियस फॉल सीलिंग, जितनी तारीफ़ करो उतनी कम। अगेन अटैच वॉशरूम, और सबसे बड़ी बात है कि जैसे आपको नीचे वॉशिंग एरिया मिला था, यहाँ भी एक बालकनी या इसे वॉशिंग एरिया जैसे भी आप यूज़ करना चाहें वो भी आपको यहाँ पे मिलता है, यानी कि फुल वेंटिलेशन है यहाँ पे। तो बड़ा साहब बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं अभी, आपने पूरा घर मुझे दिखा दिया, और मैं कहूँ तो 3 फ्लैट के बराबर ही अकेला आपने एक पूरा विला बना दिया, जैसे कहें कि हम बंगलो ये बना दिया है। तो बहुत कॉस्टली होने वाला होगा, मुझे तो डर लग रहा है आप रेट बताने वाले हो। लोकेशन के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। तो आपको भी लग रहा है फटाफट रेट बता दें? चलो बता दो फिर आप। 66,90,000। नहीं, आप मुझे दोनों का रेट बताएं, एक का नहीं। दोनों का रेट। सेक्टर 125 ग्रेटर मोहाली, न्यू सन इनक्लेव जैसी जगह, वी आर पंजाब वॉकिंग डिस्टेंस पे, 60 फीट रोड, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी। और यहाँ पे अगर आपने प्लॉट ही लेना हो ना तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितने का आएगा। और मैं हैरान हूँ कि ये क्यों, मतलब लॉकडाउन के बाद ये कुछ हुआ है जो इतना सस्ता। लॉकडाउन के बाद तो प्रॉपर्टी आपको ही पता है कि हमें भी एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब डबल ट्रिपल कस्टमर्स हो गए हैं। मेरे को लग रहा है कि जो लोगों के पास पैसा था, छोटे घर में रहते थे, पहले मेरे जैसा बंदा सुबह निकलता था घर से, रात को आता था, घर की जरूरत ही नहीं फील होती थी। लेकिन जब वो लॉकडाउन के टाइम घर पे रहा तो उसको पता लगा कि फैमिली कितनी परेशान होती है छोटे घरों में। तो वो लोग सब उठ के आ रहे हैं कि पहले घर लो। तो इसलिए लॉकडाउन के बाद तो मार्केट प्लस है, माइनस नहीं है। लेकिन फिर भी सिर्फ 66,90,000 में आपको अगर इतना बड़ा एक बंगलो विला मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं, अब मैं जो सोच रहा था कि अगर रोहित ये ले लेते तो क्या करेगा, मैं क्या करूंगा, नीचे फर्स्ट पूरा ग्राउंड अपने पास रख के मैं ऊपर वाला फटाफट रेंट आउट कर देने वाला हूं। यहाँ पे क्या रेंट आउट का वैसे चल रहा होगा? रेंट अच्छा रेंट लगेगा क्योंकि लोकेशन प्राइम है। अगर आप ओनली ये फर्स्ट फ्लोर सेमी फर्निश्ड जैसे कि हम आपको सर्व कर रहे हैं वैसे ही दोगे, 13 से 15,000 में आपका रेंट पे चढ़ेगा। अगर आप इसमें फर्नीचर लगा दोगे तो उसी अकॉर्डिंगली आपका प्लस हो जाएगा। अगर आपने पूरी कोठी रेंट पे करनी है जैसे हम दे रहे हैं सेमी फर्निश्ड एज इट इज, तो आराम से 30,000 के आसपास आपको रेंट आ जाएगा। अगर आपको फर्निश करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली उसका रेंट बढ़ता जाएगा। चलिए, सिर्फ 5 यूनिट्स बने थे, बीच में से यूनिट जा चुके हैं, 2 या 3 ही यूनिट बाकी हैं। मैं आपको कहूँगा आप फटाफट, फ़ोन नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कॉल करने में देर मत कीजिए। क्योंकि बराड़ साहब की एक और मैं आपको प्लस पॉइंट बता दूं, बहुत सालों से इस फील्ड में है और ये लोन के भी बादशाह कहे जाते हैं। पता नहीं कितनी दुनिया को इन्होंने घर दिलवा दिए होंगे, और फिर ये तो इनके अपने घर हैं और आपको दिलवाने वाले हैं। मतलब अगर आप लोन भी लेते हो, थोड़ा सा पैसा इधर उधर से करके डाउन पेमेंट किया, थोड़ा लोन करवाया, नीचे रहे, ऊपर किराए पे दिया, और आपकी EMI बाहर से बाहर निकल गई। यानी कि आम के आम, गुठलियों के दाम, प्राइम लोकेशन, सनी इनक्लेव में 125 में, एयरपोर्ट के पास। लोग आज की डेट में तरसते हैं, यार मुझे फ्लैट मिल जाए, और आपको तो फ्लैट की कीमत पे पूरा बंगलो मिल रहा है। तो सोच क्या रहे हैं, बाज विलास आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है। जल्दी से जल्दी आइए आप और इसे ऑन कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बने हैं। स्क्रीन पे लगातार फ़ोन नंबर चल रहे हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट जगदीप जी से। और लोकेशन, यानी कि मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ साइट विजिट ज़रूर करें और जल्दी से जल्दी करें। आई थिंक जैसे कि नया साल 2021 शुरू हुआ है, लगातार से सारे यूनिट ऐसे ऐसे निकल रहे हैं। बराड़ साहब क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा आप आओ। ये ना हो कि जब तक आप आओ तब तक हमारे पास यूनिट्स ना रहे और हमें कहना पड़े कि नहीं, तो वो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं एक बात बताऊं, ये इतनी स्वीट नेचर के, अभी मैं इनसे ऑफ द कैमरा पूछ रहा था, मैंने कहा बराड़ साहब मैंने भी लेना है, थोड़ा सा बता दो। कहते पाजी कोई नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा न्यू ईयर का डिस्काउंट भी हल्का फुल्का चाहिए होगा, तो जब आप ऑन टेबल पेमेंट लेके बैठते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। 6690, बाकी आप इनके साथ जितनी स्वीटली आएंगे, पता नहीं इनसे क्या क्या कम करवा लेंगे, देने सब कुछ वाले हैं बीच में। तो बिल्कुल भी डिले ना करें और जल्दी से जल्दी फ़ोन उठाएं, कॉल करें और विज़िट करें बाज विलास को। पहले विज़िट करें, अपनी तसल्ली करें, और जब आपको लगे हाँ यार यही मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन है, तो लोन से लेके हर चीज़ तक आपको सब कुछ यहीं मिल जाने वाली है। ये 4 BHK बंगलो आपका हम देख रहे थे, और ये वॉशिंग एरिया है, वो मैं बराड़ साहब के साथ डिस्कस कर रहा था कि ये सीढ़ियाँ कहाँ जा रही हैं। कह रहे ऊपर जा रहे हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और ऊपर जाकर एक और बात भी आपको मैं बताऊँगा, क्योंकि ये सीढ़ियाँ भी बहुत सुंदर सेफ बनाई गई हैं। अक्सर क्या होता है, टाइम पास के लिए बना दी जाती हैं, डर लगता है चढ़ने के लिए, पर वेरी सेफ, यानी कि एक छोटा सा बच्चा भी अपने आप से चढ़ सकता है। छत पे हम पहुँच चुके हैं, टेरेस पे। बराड़ साहब बड़ी खुली खुली टेरेस है, ये तो एकदम स्पेशियस है।
बिल्कुल जी, मतलब आप टेरिस गार्डन बना सकते हो, गजीबो बना सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो एक फ्लोर और चाहिए, जैसा कि मोहाली। इंडियन इनकम कमानी है या परिवार बड़ा है, 3 भाई हैं, एडजस्ट करना है, तो एक और बना सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल जी, मोहाली में अभी तक जो अथॉरिटी की तरफ से 3 मंजिल पास होती हैं, 2 मंजिल का हमारा नक्शा पास है, तीसरी की इजीली अप्रूवल आ जाती है। आप अपना अप्रूव कराओ और बनाओ, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये देखोगे आप सारे प्रोविजन छोड़े हुए हैं। वैसे मैं आपको नीचे ब्रीफ नहीं कर पाया, यहाँ पे बताता हूँ। ये जो हमने प्रोविज़न छोड़े हुए हैं एसी के हैं, तो इस घर में हमने एसी की सारी प्रोविज़न की हुई है, केबल की हुई है, इन्वर्टर की सारी प्रोविज़न ऑलरेडी दे चुके हैं कि आपको कल को परेशानी ना आए। प्लस आपने इसके ऊपर एक और मंजिल और बनानी है, तो उसकी भी सारी प्रोविज़न्स दी हुई हैं। और आप देख सकोगे लेफ्ट राइट हर जगह लोग बसे हुए हैं, ये नहीं कि खाली कोई सुनसान एरिया है। मार्केट बिल्कुल पास में है। और मैं जो एक बात बताने वाला हूँ, अगर मेरे कैमरामैन साहब वहाँ पैन कर देंगे तो पीछे आपको टावर्स दिख जाएंगे बहुत बड़े बड़े। और आप भी अगर किसी ऐसी लोकेशन में रह रहे हैं फ्लैट में और बहुत सालों सोच रहे थे यार अब तो अपना घर होना चाहिए, तो शायद वो टाइम आ गया है कि जब आप वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, और वो भी ऐसे प्राइस पे, अनबिलीवेबल प्राइस पे, जो शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जिस प्राइस पे ऐसी लोकेशन पे फ्लैट तक मिलने मुश्किल हो रहे हैं, वहाँ आपको 4 BHK विला मिल रहा है विद सेपरेट एंट्री, यानी कि ग्राउंड पे रहने के बाद आप फर्स्ट रेंट आउट कर सकते हैं, थर्ड बनाने का आपके पास ऑप्शन है। यानी कि बहुत कुछ मिलने वाला है। बराड़ साहब आपने कमाल कर दिया। वैसे इतने सारी चीज़ इतने अच्छे में बना के इतने कम में, मुझे लगता नहीं है आप कोई प्रॉफिट वॉफिट रख रहे हो, आप तो मेरे को लगता है समाज सेवा ही चल रही है। नहीं, बस सब कुछ चल रहा है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मुझे पता है कि ये शो जैसे ही ऑन एयर होगा, ख़त्म होती बहुत सारी घंटियाँ फ़ोन पे बजने वाली हैं बराड़ साहब के, और आप आइए, ज़रूर आइए, मैं रिकमेंड करूँगा। देखिए, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है, हम प्रॉपर्टी अपडेट्स पे आपको ये दिखा तो सकते हैं कि कैसा लग रहा है, पर आपके मन में ज़रूर रहेगा यार मैं जाके देखूं कैसा लग रहा है। विज़िट ज़रूर करना चाहिए। अगर आप अपना कोई मन बनाना चाहते हैं, राय बनाना चाहते हैं, एक बार ज़रूर आइए, विज़िट कीजिए। 7 डेज़ एनी टाइम, ये नंबर आप डायल कीजिए और आप आ जाइए विज़िट करने के लिए और मिलिए बराड़ साहब से। आपको बहुत अच्छी ऑप्शंस भी मिल जाएंगी। हाँ, एक बात आपको बता दूं, 5 बने हैं, कितने सेल आउट हो गए हैं? 2 सेल आउट चुके हैं, 3 बचे हैं। 3 बचे हैं। उसको भी ये मैं इनको जब कह रहा था यार मुझे आपको बता दो, कहते हैं यार एक की तो वो बात चल रही है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, यानी कि कुल मिला के 2 ही बचे हैं। फटाफट से फ़ोन कर लें और अपना ड्रीम विला ऑन करें। आप और अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो जाइए इस नए साल फ्लैट से विला में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।